मूवी की स्टार्टिंग में हम 16 साल के एक लड़के मार्क को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी में एक लड़की पर उसका दिल आ जाता है, जिसके साथ वो कबड्डी खेलने की कोशिश भी करता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है। इस बात से निराश होकर मार्क सीधे घर चला जाता है और घर पहुंचकर वो अपने कमरे में टपाटप वाले वीडियो देखकर चादर गीली करता है और आराम से सो जाता है। अगली सुबह मार्क की माँ उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके अंकल फीमा और उनकी होने वाली पत्नी जीना यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए मार्क को जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। अगले दिन मार्क के अंकल और जीना सब साथ में लंच करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जीना एक रशियन है जो मॉस्को में रहती है। शादी के बाद वो मार्क के अंकल के साथ अपनी बेटी नताशा को लेकर यहाँ रहने आ जाएगी। ये जीना की दूसरी शादी है और नताशा इसकी पहली शादी से हुई बेटी है। इसके बाद जीना जब सभी को खाना सर्व कर रही होती है, तब मार्क उसे ही देखता रहता है, क्योंकि जीना ने काफी बड़े गले वाला ड्रेस पहना था जिसमें से उसके तरबूज बाहर लटकने लगे थे। इसके कुछ देर बाद मार्क अपनी सिस्टर से मिलता है, जहां उसकी सिस्टर उसे बताती है कैसी जीना की ड्रेस की वजह से सारे लोग उसे ही देख रहे थे। तभी इनकी माँ यहाँ आती है और वो इन लोगों से कहती है ये तो रशिया का फैशन है और हम लोगों को उसे उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद नताशा को लाने के लिए उसकी माँ जीना उसके पास जाती है और जब वो लोग रशिया से लौटते हैं तब मार्क के फैमिली के सारे लोग उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां मार्क पहली बार नताशा को देखता है, जिसकी उम्र 14 साल थी। फिर कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। ये सारे लोग इस पार्टी में बहुत खुश थे, लेकिन इस पार्टी में नताशा बोर हो रही थी। तभी मार्क की माँ मार्क को कहती है कि नताशा हमारे बीच बोर हो रही है, इसीलिए वो मार्क को उसे अपना घर दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। फिर वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। नताशा मार्क से पूछती है, तुम क्या करते हो? मार्क उससे बोलता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और खाली टाइम पर ज्यादातर अपने रूम पर लैपटॉप में मूवी देखता हूँ। फिर नताशा उससे कहती है, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को लाकर उसके साथ गिल्ली डंडा नहीं खेला है? नताशा के मुंह से ऐसा सुनकर मार्क चौंक जाता है। वो नताशा से बोलता है, तुम तो मेरी बहन हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नताशा उससे बोलती है, मैं बहुत सारे आदमियों के साथ बहुत बार टांगे उठा चुकी हूँ और अगर तुम भी ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ भी वैसा कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क उससे कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी की है और इस वजह से हम लोग भाई बहन हुए और इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नताशा कहती है कि वो इस रिश्ते को नहीं मानती, क्योंकि उसकी माँ ने सिर्फ पैसों के लिए मार्क के अंकल से शादी की है। इसके बाद मार्क की माँ मार्क से बोलती है, नताशा पहली बार इस देश में आई है और यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ समय बिताना होगा। मार्क अपनी माँ की बातों को सुन रहा था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। यहाँ जीना उसे बताती है नताशा को अकेले रहना पसंद है, वो काफ़ी अलग है और अगर वो कभी तुमसे गुस्सा हो जाए तब तुम बुरा मत मानना। इसके बाद नताशा की माँ उसे बाहर बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी, जिससे नताशा बहुत गुस्सा थी और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद मार्क भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर मार्क नताशा से पूछता है, आखिर बात क्या है? नताशा उससे बोलती है वो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि जब से वो उसकी माँ के साथ यहाँ आई है तब से उसकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। नताशा मार्क से बोलती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफर के पास लेकर जाता है, जहां नताशा रूफर से मिलती है। इसके बाद नताशा मार्क से रूफर के बारे में पूछती है। मार्क उसे बताता है उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफर यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। ये लोग काफ़ी वक्त साथ में गुजारते हैं। इसके बाद अगले दिन मार्क अपने रूम में पढ़ रहा होता है, तब नताशा उससे मिलने के लिए आती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। इसके बाद ये लोग साइकिल से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ मार्क अपने दोस्तों से मिलता है। तभी नताशा को यहाँ पता चलता है मार्क अपने दोस्तों के साथ गांजा पीता है। उसे ऐसा करते हुए नताशा देख लेती है और वो मार्क से पूछती है, क्या वो भी स्मोक कर सकती है? अगले दिन जब नताशा मार्क के घर पर आती है तब मार्क उसे स्मोक करने के लिए देता है। इसके बाद वो मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है। वो जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है तो उसे एक ब्लू फिल्म का फोल्डर ओपन मिलता है, जो कि मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा बहुत खुश होती है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपनी निवस्त्र फोटो दिखाती है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि वो इस तरह के गपागप वाले वीडियो बनाती थी। फिर वो मार्क को गर्म करने की कोशिश करने लगती है और वो अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतारने लगती है। इसके बाद मार्क भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों मिलकर एक दूसरे की जोरदार खुदाई करते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर नताशा की ब्लू फिल्म वाले वीडियोस देखते हैं।
नताशा यहाँ मार्क को बताती है कि वो छोटी उम्र में ही ये सब करने लगी थी। वो ऐसा पैसों के लिए करती थी, जिसके बारे में उसकी माँ को पता चल गया था और उसकी माँ उसके सारे पैसे लेना चाहती थी। यही वजह थी कि वो अपने माँ से नफरत करती थी। इसके बाद ये दोनों रोज़ मिलने लगते हैं और दोनों साथ घूमने के लिए बहुत सारे जगहों पर जाते हैं और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो हर उस जगह पर एक दूसरे की रसभरी दुग्गी बजाने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसीलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। रात को ये दोनों चैटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है उसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ नताशा मार्क को ये बताती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और वो यहाँ सारी जिंदगी रहना चाहती है। मार्क उससे कहता है ये तुम्हारा ही घर है। फिर नताशा मार्क से कहती है मेरी माँ तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, अभी भी उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और वो मुझे ही झूठा समझते हैं। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आते हैं और वो लोग नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ जाना नहीं चाहती है। वो कहती है वो यहीं रहना चाहती है। तब उसकी माँ गुस्सा होती है और उससे बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और मुझे ये सब पता है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जीना पर हमला कर देती है। मार्क के पिता उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बाद नताशा की माँ उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। यहाँ आकर वो जीना से माफ़ी मांगता है, पर जीना उससे बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और यहाँ नताशा की बुराई करते हुए कहती है वो एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, उसके कई बड़े बड़े मर्दों के साथ अफेयर रह चुके हैं, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। ये कहकर वो मार्क को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीना यहाँ मार्क से नताशा से मिलने नहीं देती है। उसी रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर पर जाती है, जहाँ वो मार्क को बताती है कि वो हमेशा के लिए फ्लोरिडा जा रही है। वो उससे पूछती है क्या वो भी उसके साथ चलेगा, और ये कहते हुए वो उसे बताती है मेरी माँ और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। फिर उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क अपने बचाए हुए कुछ पैसे उसे देता है ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है नताशा अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। इधर मार्क के फैमिली वाले ये सोचकर बहुत परेशान थे कि मार्क के अंकल ने इतनी जल्दी अपनी शादी क्यों तोड़ दी, और मार्क के अलावा यहाँ किसी को भी पता नहीं था कि इसके पीछे की वजह क्या है। पर मार्क इन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वहीं मार्क का दोस्त रूफर उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफर के घर में जाता है तब वो नताशा को यहाँ देखता है। तभी रूफर उसे कहता है मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। रूफर मार्क को बोलता है नताशा यहाँ मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देख रही होती है। इसके बाद मार्क भी बहुत गुस्सा होता है और बहुत दुखी भी हो जाता है, क्योंकि वो नताशा से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और अब मार्क अपने दोस्त को और अपने प्यार को भी खो देता है। और इसी के साथ यहाँ मूवी यहीं समाप्त होती है। और आप लोगों में भी ऐसा